नमस्कार मित्रों, आज भागवत कथा में व्यास जी द्वारा अन्न व जल से मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और भगवान को प्राप्त करने के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो सुनिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, वचन है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, तो विविध रूप धारण करके भगवान इस धरती पर आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। आज भक्त को सताया जा रहा है, भगवान का जो परम भक्त है प्रहलाद जी, भक्त के हृदय में ही भगवान का वास होता है। भगवान का ये वचन है, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त कर्म भाव से जान मुझे पुकारता है, हे नारद मैं वही वास करता हूँ। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को खींच करके ले गया अपने महल में, तलवार निकाली और कहा, देख तेरा भगवान कहाँ है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाप सेवनम्। भगवान नारायण की कथाओं को सुनना, कथा का श्रवण करना और उसके मनन करना, तो भगवान की कीर्ति गाना, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाप सेवनम्। भगवान की याद में उनकी मन से सेवा करना, वंदनं अर्चनं दास्यं सांख्य आत्मनिवेदनम्। नारायण भगवान की वंदना करना और अंत में त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यं देव समर्पये, आत्मनिवेदन करना, अपने को समर्पण कर देना। ये सब हिरण्यकश्यप कांड में पड़ी। जिस नारायण को मारने के लिए मैंने तप किया, उसी का गुणगान मेरा बेटा कर रहा है। बड़ा क्रोध में विद्यालय में गया और जुड़ा अध्यापक तुमको डांटा, तुमने मेरे पुत्र को क्या सिखाया। अध्यापकों ने कहा, महाराज ये तो पेट से ही सिखाया आया हुआ है, सीख करके आया है, हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। आज के बाद ऐसे राक्षसी विद्या तुमने नहीं सिखाई तो ध्यान देना, मैं तुम्हारा क्या बुरा हाल करूंगा। उनको पता था कि बड़ा पापी है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोबारा प्रहलाद जी विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। प्रहलाद जी के मन में तो भगवान का स्मरण होता रहता था। वहां पर जब मौका ढूंढा तब हमारे अध्यापक बाहर जाए और मैं अपने साथी जो मेरे साथी हैं इनसे बात करूं। इनका मन भी भगवान के चरणों में लगा। एक समय अध्यापक कक्षा से बाहर गए। प्रहलाद जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर समझाया, देखो बात आपने कुछ नहीं रखा है, तो संसार कितना भरपूर है, एक न एक दिन संसार करने जाना है, इसलिए हरि का भजन करो, प्रभु का गुणगान करो। साथी बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद तुमने ये बातें कहां से सीखी, तू तो हमारे रास्ता का है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए चले गए थे तो देवताओं ने मेरी मां का हरण कर दिया। नारद जी ने देवताओं के हाथ से मेरी मां को छुड़ाया, अपने आश्रम में ले गए। उस समय में मां के गर्भ में था।
नारद जी के आश्रम में भजन कीर्तन होता, भगवान की कथाएं होती, धार्मिक कृत्य जो भी होती मैं सब सुनता था। भगवान नारायण की लीलाओं का श्रवण मैंने मां के गर्भ में ही कर दिया था, इसलिए सब ये किस्सा चला। इस सारी बातें बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सारी बातें मैंने मां के गर्भ में सीख दी थी। छोटे बच्चों के हृदय पे बड़ा जल्दी प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी ने अपने साथी जो 5-5 वर्ष के बच्चे थे सबको भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। बालक बहुत जल्दी सीखते थे और भगवान का नाम का गुणगान करने लगे, भगवान का भजन गाने लगे। सारे बच्चे गोलाई में खड़े हो गए, भगवान के भजन में इतने मस्त हो गए उनके पता ही नहीं चला कब किसने किसका हाथ पकड़ा है। प्रहलाद जी ने अपने मित्र का हाथ पकड़ा है, मित्र ने दूसरे का हाथ पकड़ा है और गोलाई में प्रभु का स्मरण कर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि